गणतंत्र दिवस आया है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, fraternity in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। प्रियम्बल के इन्हीं स्वर्णिम शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। 75वें गणतंत्र दिवस की पावन सुबह पर आप और आपके पूरे परिवार को मैं किंटू मीना एवं मेरे साथी वीरांगना शुक्ला बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। हालांकि कई चर्चाओं और विचार विमर्श के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भारतीय संविधान का एक मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। यानी 26 जनवरी 1950 को हम सब डोमिनियन से रिपब्लिक हो गए थे, अर्थात ब्रिटिश थे। उसी के साथ हम आज़ाद हुए अंग्रेजी हुकूमत के 1935 के कानून से भी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान लागू होने के लगभग 6 वर्ष के बाद उद्गम हुआ एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन का, जी हाँ, ONGC का। आज हम सभी ONGCian देश के 75वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह हमें भारत के नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकार देता है। यह हमें बताता है हमारा धर्म, जाति, भाषा कोई भी हो, हम सब समान हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है ये राष्ट्र के रूप में हम कितने आगे आ चुके हैं और उन लोगों का सम्मान करने का दिन है जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और इस दिन को संभव बनाया। गणतंत्र दिवस की पावन सुबह पर वो कुछ इस तरीके से है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, अरे कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये भारत की शान का है, नशा ये भारत की शान का है। अब मैं अपने सहकर्मी मिसेस वीरांगना को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद। वीरांगना शुक्ला एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। Today we are honored to speak to you all on the occasion of Republic Day. This day is also celebrated to give honor to the longest written constitution of our largest democracy of the world, that is India. जैसा कि मेरे सहकर्मी, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय समय पर जरूरत के आधार पर इवॉल्व होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। टोटल 106 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। संविधान का नाम ध्यान में आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम जो आता है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और उन सभी ब्रिलियंट माइंड्स का जिनके अथक प्रयास से आज का ये दिन संभव हो पाया है। ये दस्तावेज सुनिश्चित करता है भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर। एक आदर्श नागरिक बनने का प्रथम चरण है इस संविधान को समझना और उसके नियमों का आदर करना। हम सभी जानते हैं कि संविधान हमें हमारे अधिकारों के बारे में बताता है, परंतु संविधान हमें हमारे देश के प्रति कर्तव्यों के बारे में भी बताता है। हमें अधिकारों के साथ सभी कर्तव्यों को वहन करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। आज के आयोजन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर
राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जो कि हमारे देश के सामर्थ्य का प्रतीक चिन्ह है। ठीक उसी तरह हमारे ONGC के सामर्थ्य प्रदर्शन के लिए हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा एक बहुत ही सुंदर मार्च पास्ट का प्रदर्शन आप सबके समक्ष किया जाएगा। साथ ही हमारे केंद्रीय विद्यालय के बच्चे अपने नन्हे कदमों से परेड प्रदर्शन करेंगे। ये बच्चे जो कि हमारा भविष्य है, ये हम सभी को बताना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर हमारा कल हमारे आज से भी ज्यादा सशक्त होगा।